सिलसिला शुरू किया है हम प्रोग्राम्स को लाइव कर सर्विसेज और मिनहाज यूनिवर्सिटी वन ऑफ द रिनाउंड लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान और आज हम यहाँ पर आए हुए हैं एक स्पेशल विज़िट पर। हमारे बहुत ही प्यारे मोहतरम दोस्त आसिफ बिलाल साहब जो कि डायरेक्टर हैं मिनहाज यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ के, और ये जहाँ भी जाते हैं कामयाबियों के झंडे गाड़ते हैं। पहले ये पब्लिक सेक्टर में अपने आप को मनवा चुके हैं और अब प्राइवेट सेक्टर में मिनहाज यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरीज़ को चार चांद लगा चुके हैं। इसमें शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब का भी काफ़ी रोल है, इंटरनेशनली भी और लोकली भी इन पाकिस्तान। और उसमें फिर उसने इम्तजाज ये कि आसिफ बिलाल साहब ने भी अपनी मेहनत से इसको भरपूर तरीके से निभाने की कोशिश की। तो हमने मिनहाज यूनिवर्सिटी के बारे में कनाडा में भी बहुत ज़्यादा सुना था, तो आज जब पाकिस्तान में हमें आकर यहाँ पर देखने का मौका मिला तो काफ़ी सारी चीज़ों ने हमें हैरत में मुब्तला किया। उसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि आसिफ बिलाल साहब मेरे साथ हैं और मैं इनको ही कहूँगा कि हमें बताएं कि यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट ये एक लाइब्रेरी है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आसिफ साहब को कि वो हमें थोड़ा सा बताएं इस बारे में। थैंक यू सो मच सुमेर भाई, आपने अपने पाकिस्तान के विज़िट के दौरान जो कि बड़ा शॉर्ट सा था, फिर आपकी तबीयत भी ऐसी रही तो आप स्पेशली लाहौर चल के आए, फिर मेरे पास आए। आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा जो किसी को आप कीमती तरीन तोहफ़ा दे सकते हैं वो वक़्त का तोहफ़ा है, तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जो मिनहाज यूनिवर्सिटी का LRC है, लर्निंग रिसोर्स सेंटर, ये बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट है। इसको हमने फुली डिजिटाइज़ किया हुआ है, ऑटोमेटेड किया हुआ है। इसमें हमने रोबोटिक असिस्टेंट ली हुई है। हमारे पास ना सिर्फ ह्यूमन रिपोर्ट्स हैं बल्कि एक फ्लैगशिप हमारा प्रोजेक्ट है जो तकरीबन लॉन्च होने के करीब है, तो उस सब का डिजिटल फिनिशिंग कॉर्नर का मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। लेट्स हैव वंडरफुल भाई। ये हमारा जी डिजिटल लाइब्रेरी असिस्टेंट है। इसका काम है कि जब हमारा स्टाफ थोड़ा इंगेज्ड होता है तो ये फिर हमारे यूजर्स को फैसिलिटेट करता है, सपोर्ट करता है, असिस्ट करता है। इसके अंदर पूरी लाइब्रेरी की तमाम कलेक्शन की डिटेल है। इसमें क्रूज़ प्रोग्राम है, इसमें ऑटो पायलट का प्रोग्राम है। ये आपको लेके आपकी रिस्पेक्टिव लोकेशन तक, किसी ऑफिस के पास जाना है, किसी लाइब्रेरी ऑफिसर के पास जाना है, ये आपको लेके जाओ। कॉर्नर है, आपको याद होगा हमारे ज़माना तालिब इल्म के दौर में हेले कॉलेज की अपनी बुक शॉप थी, लाइब्रेरी की अपनी थी, कंपोजिंग शॉप्स तो भरमार है ना वहाँ पे। तो जो आपको क्लासरूम असाइनमेंट्स मिलती थी, बाकी चीज़ें मिलती थी, तो आप भागते थे, पैसे पे करते थे, असाइनमेंट्स बनवाते थे और टीचर को सबमिट करवाते थे। मैंने वो इंटायर जो बुक शॉप या इंटायर जो कंपोजिंग शॉप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका काम ये है कि आपको क्लासरूम असाइनमेंट्स मिलती है, यहाँ पे अगर तो हैंड्स ऑफ टीचर दे देता है वो आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, या कुछ GR के नोट्स हैं वो आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। यहाँ पे ऑटोमेटेड सारा सिस्टम है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट बुक स्कैनर है, डॉक्यूमेंट स्कैनर है, स्पेशलाइज्ड है लाइब्रेरीज के लिए। ये ओल्ड से ओल्ड मटेरियल को भी बड़ा हाई डेफिनेशन के अंदर कन्वर्ट करता है। जो टॉर्न हुआ होता है, ये जो बहुत पुराना आर्काइव भी है उसका भी ये बड़ा करता है। अच्छी इसकी फर्दर स्पेशलिटी ये है कि आप देख लें कि फ्लैट बेड नहीं है, अंदर नहीं रखना पड़ता, ठीक है, खोल सकते हैं। साइज़ आप न्यूज़पेपर तक तो यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं। फिर इसकी जो टाइमिंग है वो है कि ये 7 मिनट्स में अप टू 300 पेजेस स्कैन कर सकता है, ठीक है। अब हमें साथ ज़रा इस पर देंगे, थोड़ा डेमो देंगे। सबसे पहले तो आपने बुक रखनी है, फिर आपने देखना है कि सिंगल पेज करना है, डबल फेस करना है, बुकलेट बनानी है, तो उस हिसाब से आप उसको पहले कमांड देंगे। अब इन्होंने डबल फेस जैसे कि जो बुक शेप होती है उसी में करना है, फिर ऑटो स्कैन पे लगा देते हैं। उसके बाद जस्ट यू नीड टू टर्न द पेजेस मैनुअली, बस बाकी काम उसका है। रोटेशन खुद करेगा, क्रॉपिंग खुद करेगा और वो पिक्चर लेता जाएगा, ठीक है जी। वो आप देख लें साइड पे पिक्चर आनी शुरू हो गई है, ठीक है। जैसे आपने पेजेस और हाँ वेरी क्विक जी, मतलब स्मार्ट है ना, उसको पता कि पेज टर्न हो गया हुआ है, ठीक है जी। तो साइड पे चलते जा रहे हैं, क्लोज करें।
इसका जो एक मुझे बड़ा अच्छा फीचर लगता है ना, वो ये है कि जो इसमें आउटपुट फॉर्मेट है ना, वो पेनल्टी ऑफ आउटपुट फॉर्मेट है। आप लेफ़्ट पे देखिएगा, एक तो इसकी क्वालिटी देख लें, ठीक है जी। फिर लेफ़्ट पे देखिए अगर आप, ये आउटपुट एक्सपोर्ट किस एक्सपोर्ट की आपके पास OCR और हाँ, एक्सेल, PDF, सर्चेबल PDF, टिफ है, टेक्स्ट है, ठीक है, पेनल्टी है। फिर आप अगर आगे आते हैं तो ये इलेक्ट्रिक पंचर, शार्पनर, ठीक है, स्टेपलर सारे, ताकि बच्चा फटाफट अपनी असाइनमेंट करके तो चला जाए। तो ये स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विसेज सबके लिए है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए जी, मैंने कैंपस के पैसे लगवा दिए ना, वन टाइम लगा दिए ना, ठीक है। तो उसके बाद फिर यहीं से हम अप टू 5 पेजेस फ्री प्रिंट भी करवा देते हैं बच्चे को। यहीं से वो व्हाट्सएप कर देता है अपनी क्लास को, यहीं से टीचर को भेज देता है, ये ईमेल हो जाती है। यानी कि स्टूडेंट के पास कोई अदर वो बहाना नहीं होता कि जी पैसे नहीं थे, कंपोजिंग शॉप पे रश था, स्कैन नहीं हो सका। अच्छा स्कैन हो गया तो मोबाइल से किया था, समझ आ गई ना, तो वो यहाँ से आके कर। नहीं, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लगी है, इतनी फ्री और ज़बरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी और तो ये वेस्ट यूज़ में होती है। नहीं है फ्री, जो कि आपने यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे स्टूडेंट्स को दे दी हैं। इट्स अ ह्यूज ये मिनहाज की खूबसूरती है कि अगर आप इनको आइडिया देते हैं, थॉट्स देते हैं, तो और वो एप्लीकेबल हो और मतलब तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए, फैकल्टी, स्टाफ, RAs, TAs, मैनेजमेंट के लिए, तो वो उसको करते हैं, आप अप्लाई करते हैं। बेसिकली हमारे दौर में आपको याद होगा कि मेल लाइब्रेरी के अंदर वो कार्ड कैटलॉग थी, उसके बाद उपैक आ गया, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। खैर ये एंड्रॉयड सिस्टम है, मैं कोई ये किसको वो देता हूँ टर्म, ठीक है। तो जितनी बुक्स या मटेरियल होगा इस टर्म के ऊपर, तो ये उनको लेके आ जाएगा, ठीक है जी। फिर यहाँ से आप टाइटल ऑथर मैच करेंगे, कॉल नंबर देखेंगे, फिर मैनुअली जाके उस कॉल नंबर के अगेंस्ट बुक्स निकाल लेंगे, ठीक है, इधर के लिए। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं था, तो वो फिर मैंने मैनेजमेंट से कहा कि ये भी लाइक अ बुक इशू करते हैं हम, मतलब इसके अंदर कितने दिन के लिए इशू करते हैं? 5 to 7 डेज के लिए। ये है चूँकि सिलेबस तो बच्चे वैसे नहीं पढ़ते, इनमें रख देंगे तो पढ़ेंगे नहीं, तो ये वाली जो है फिक्शन हो गया, लेयर रीडिंग हो गया, ठीक है, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, वो सारी की सारी हम इसमें रखते हैं, ठीक है। कार्ल इब्न सीना लाइब्रेरी है, रिसोर्स सेंटर। बाकी एक लॉ की लाइब्रेरी है, एक फार्मेसी डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी है, एक स्पिरिचुअल सेंटर की लाइब्रेरी है। अभी ऑडिटोरियम है, बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट है माशाल्लाह से, अराउंड 200 कैपेसिटी तो एनी है ना, तो इतनी है। अगर हम ये मिला लें सारी तो अराउंड 200 है। 3D है, सारा कुछ है। तो हमारी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है उधर कनाडा के साथ, ऑस्ट्रेलिया मरकज़ के साथ, वो यहाँ से होती है। फिर जो हैंड्स आउट्स, जो वर्कशॉप्स हैं, सेमिनार्स हैं, रिसर्च सेमिनार, वो सारे यहाँ पे होते हैं। मतलब यहाँ पे अदर वेन्यूज़ भी हैं, मार्कीज़ हैं, ऑडिटोरियम है, लेकिन जो लेटेस्ट है स्टेट ऑफ द आर्ट, इसमें एक हमारा है 3D या क्या लें कि प्रेजेंटेशन मोड है, जिसमें आप सारा दिन बैठे भी तो आप थकावट फील नहीं करते। कीजिएगा ज़रा जी। आपने इसको कर दिखाया। आप ये जो डिजाइनिंग देख रहे हैं, बेसिकली ये साउंड एब्जॉर्बर है, ठीक है, ये आपके पीछे साउंड प्रूफिंग या साउंड एब्जॉर्बर होते हैं। यूजुअली जो हॉल्स होते हैं वहाँ पे आपकी आवाज़ साउंड वेव करती है, प्लेबैक आती है, ठीक है, इको होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, सारी की चीज़ मतलब सामने प्रेजेंटेशन चल रही होती है और यहाँ आप लॉन्गर वे में बैठ के ना आप अपनी सिटिंग कर लेते हैं, ठीक है। फिर इनमें ये आप आर्म रेस्ट भी है और इनके अंदर फिर आपकी वो सपोर्ट भी है, बाहर निकलते हैं, जिसपे आप नोटबुक वगैरह रख सकते हैं, ठीक है। और बीइंग अ प्रेजेंटर, मैं आपको एक चीज़ इसकी स्पेशलिटी और बताऊं तो, लाइट्स ऑन करते हैं। अब देखिए कि यहाँ से, अस्सलाम वालेकुम सर, और लास्ट वाला तकरीबन आपके फेस के आई कांटेक्ट के मुताबिक है, ठीक है। यूजुअली वो जो होते हैं ऑडिटोरियम मेरे पास जो लाइब्रेरी में था, वो बहुत वो स्टीप था, मतलब वहाँ मुझे ऐसे ऊपर मुंह करके देखना पड़ता था और आखिरी बच्चे को, आखिरी पार्टिसिपेंट को ऐसे मुंह नीचे, जैसे पहाड़ी से नीचे देखना। तो यहाँ से बीइंग अ प्रेजेंटर आप देखें कि बिल्कुल बैलेंस्ड है।
पेपर हो रहे हैं तो बच्चे बैठे हैं, वरना बच्चे नहीं बैठते। ठीक है, तो इनको हम आउटसोर्स कर दें। ये ग्रुप स्टडी के लिए बड़ी हेल्पफुल चीज़ है ये, स्पेशली एग्जाम्स और वो जब हो रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से पैसे आए तो ये नीचे से बच्चे रिजर्व करवाते हैं और बैठ के पढ़ते हैं, और ये सारे सीनियर हैं जो रिसर्च बेस्ड असाइनमेंट करते हैं। ठीक है। ये हमारे बोर्ड रूम्स हैं जहाँ पे PhD MPhil के वाइवाज, उनके डिफेंस, बोर्ड ऑफ स्टडीज़, बसर, बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडी एंड रिसर्च की वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। और अल्टीमेट हार्डवेयर इंस्टॉल्ड है, इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट डन है, बस पायलट टेस्टिंग चल रही है। जैसे आपने नीचे ओपैक देखा, यहाँ पे टैब होगी सिस्टम, इसमें आप रिसोर्स सर्च करेंगे अपना प्रिंट में। ठीक है, यहाँ पे आप अपना यूनिवर्सिटी कार्ड लगाएंगे। ठीक है। ठीक है, तो कार्ड लगा के जैसे मैंने कार्ड लगाया, मेरी प्रोफाइल यूनिवर्सिटी की ओपन होगी। ठीक है, तो जब मैंने कोई बुक सर्च करनी है करके और इसको ऑर्डर कर दी, विद इन 30 सेकंड बुक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ज़बरदस्त। मैकेनिज्म ये है, ये रोबोट्स है। आपने वो इंडस्ट्री देखी होगी अपना वो ऑटोमोबाइल्स की। ठीक है, बड़े बड़े रोबोट्स होते हैं, पार्ट्स उठा के असम्बल करते हैं, नेक्स्ट फेज में रहती है। तो बेसिकली रोबोटिक आर्म्स हैं ये सारे के सारे, ये 1 2 3 हर लाइन में है। वहाँ से क्यूरी और ओरिजिनेट होगी। ठीक है जी, वहाँ से क्यूरी ओरिजिनेट होगी, जुबैर आज ओरिजिनेट हुई, ये हर लाइन में रोबोट्स है। ठीक है, और ये फिर मूव करेंगे। ये देखें उनकी विथ हो रहा है, इनकी विथ साइज हो रहा है, वॉल्यूम इनका हो रहा है, तो वो हम साइज वाइज रख देंगे। उसके बाद ये रोबोट्स उठाएंगे और एंड पे इस तरह का डिलीवरी मैकेनिज्म में वहाँ पे रख देंगे। वहाँ पे कैसे आएंगी आप वापस चले, फिर मैं आपको बताता हूँ। रोबोट्स वहाँ से रिसोर्स उठा के यहाँ रखेंगे। ठीक है, इनको ठीक है, आ जाओ अंदर ही आ जाओ, सारा दे दें। तो वहाँ से रोबोट्स उठा के जी यहाँ पे रख देंगे ला के। ठीक है जी, और फिर ये टेलीलिफ्ट मूव करती रहेंगी और इनके दरमियान इतनी ही स्पेस है। ठीक है, इनका वो देखिए ना ऊपर